नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। अभी तो रात के 9:30 बज चुके हैं। तो मैंने एग्ज़ाम देने आई थी। अभी मैं जहाँ पे हूँ वो आप लोगों को दिख रहे होंगे, न्यू जलपाईगुड़ी एनजेपी में हूँ मैं। एग्ज़ाम देने आई थी सिलीगुड़ी में। तो एग्ज़ाम तो हो गई। एग्ज़ाम के रिव्यू से रिलेटेड बातें करूँगी। नॉइज़ेस आ सकते हैं क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म में हूँ, बहुत सारे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। मैंने थोड़ी जगह लेकर यहाँ पर बैठ गई और ये वीडियो बनाने बैठ गई। तो मैं हिंदी में भी कहूँगी, बंगाली में भी कहूँगी। थोड़ी रिव्यू दे देती हूँ यहाँ पे, बाद में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो मेरी ट्रेन है सुबह, तो सुबह ट्रेन जब आएंगे तब हम जाएंगे। मेरे पापा के साथ मैं आई हूँ। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं रिव्यू बंगाली एंड हिंदी लैंग्वेज दोनों में कहूँगी। तो भी मैं हिंदी में कहती हूँ। एग्ज़ाम के जो पेपर थे, पेपर तो मैं खुद पे ऊपर गर्व नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग देखेंगे अगर एसबी लिटरेचर की डेटा इंटरप्रिटेशन के पाई चार्ट के बाद जो नेक्स्ट मैंने टेबल चार्ट के जो की थी, वहाँ पे थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट था। ये वाला और भी ज़्यादा आसान थे क्योंकि यहाँ पे कोई क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए। मतलब कि डायरेक्टली 100% थे। 4 सब्जेक्ट थे, फिज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री और एक सब्जेक्ट थे, और स्टूडेंट्स थे, मतलब नाम उन लोगों के नेम थे। वहाँ से डेटा इंटरप्रिटेशन आ गए थे। बहुत ही इजी टेबल था और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत इजी था। और पेपर 1 में क्वेश्चंस इजी थे। 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े समझने वाले, ट्रिकी वाला थे, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। और पेपर 2 के बारे में कहूँगी, पेपर 2 भी बहुत आसान था, लेकिन बहुत सारे मैंने एसपी लिटरेचर पे कहा था कि क्रोनोलॉजी पूछे जाएंगे इंडियन राइटर्स से, आर.के. नारायण एंड बहुत सारे मैंने बताया था, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। फिर सरोजिनी नायडू एंड तरु दत्त से पूछे गए क्वेश्चंस। फिर क्वेश्चंस पूछे गए हैं दलित लिटरेचर से, जूठन से पूछे गए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जूठन है, वहाँ से 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए। और मैंने कहा था कि एमएलए हैंडबुक 9th एडिशन, जो कि रिसेंट है एमएलए हैंडबुक 9th एडिशन, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस आए हैं। मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चंस, मेरे मन कह रहे हैं कि एमएलए हैंडबुक से 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने एग्ज़ाम से पहले ही कहा था। जो मैं इंडियन राइटर की लिस्ट भी दी थी वो तो एकदम रिसेंट में, लेकिन एसबी लिटरेचर पे जो सारी चीज़ें कवर्ड है वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये मैं कह सकती हूँ। इवन टेबल चार्ट भी वहाँ से ही आगे, पता नहीं मुझे कहाँ से आगे, लेकिन वही आगे। ओवरऑल क्वेश्चन वाज easy to moderate, I can say. It is not moderate to difficult, it is easy to moderate. Otherwise कट ऑफ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और अभी तो अब लोग रिलैक्स करो, एग्ज़ाम देने से बाद रिलैक्स करो, जो होगा देखा जाएगा। जिसका भी रिजल्ट जब आएंगे, कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है क्योंकि क्वेश्चंस पेपर थोड़े बहुत ईजी थे। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ ऐसे थे कि इंडियन राइटर या फिर अदर्स, उनके ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड साइड के, और बहुत सारी चीज़ थे जहाँ पे क्रोनोलॉजी के अगर थोड़ी बहुत और रिवाइज कर लेते तो वहाँ से फुल मार्क्स हम ले सकते थे। लेकिन पता नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स अच्छे एग्ज़ाम दिए होंगे और मुझे लगा कि मुझे और रिविजन चाहिए थी क्रोनोलॉजी वाला पोर्शन से। और जो मैंने मिखेल बाख्तिन के बारे में बताया था, एंटोनियो ग्राम्शी के बारे में बताया था, देरिदा के बारे में बताया था, रोला बार्थ, तो वहाँ से तो क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। बहुत सारे सब ईजी थे। ओवरऑल क्वेश्चन इज़ ईजी टू मॉडरेट लेवल। और बहुत सारी बातें हम करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चंस कैसे थे, आप लोगों के जो मतामत है। अभी मैं बंगाली में बोलती हूँ। तो बांग्ला এখন আমি বলছি, আজকের এক্সাম আমরা যে দিলাম, এক্সাম পেপার ইজি টু মডারেট বলতে পারি, কারণ আজ এসবি লিটারেচারে দলিত লিটারেচার নিয়ে ভিডিও বানানো ছিল, ক্রিটিসিজম থেকে, লিটারেরি থিওরি অ্যান্ড ক্রিটিসিজম থেকেও ভিডিও বানানো ছিল, আরও ভিডিও ছিল, আরও কী ছিল, এমএলএ হ্যান্ডবুক থেকে প্রশ্ন আসবে আমি বলেছিলাম, ইন্ডিয়ান রাইটার থেকে ক্রোনোলজি আসবে। যখন আমরা জুন 2024 অফলাইন পেপার ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছিল, ওই পেপারটা যখন সলভ করেছি ওখানে আমি বলেছিলাম যে ওখান থেকে প্রশ্ন আসবে। তো ওভারঅল আমি যদি বলতে পারি, এবং ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন যে টেবিলটা পরীক্ষার 2-4 দিন আগে করিয়েছিলাম সেখান থেকে প্রশ্ন সেম টু সেম, শুধু আমি যেটা করিয়েছি সেটাই একটু ডিফিকাল্ট বা ট্রিকি ছিল, এটা তো আরও ইজি এসে গেছে, ওর থেকেও সিম্পল অ্যান্ড ইজি। ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন আর রিডিং কম্প্রিহেনশন ইজ অলসো ইজি। অ্যান্ড পেপার 2 এর ক্ষেত্রেও আমরা রিডিং ও কম্প্রিহেনশন একটা পোয়েট্রি প্যাসেজ লিখেছি, নট সো মাচ ডিফিকাল্ট, ইজি। কিছু কোটেশন দিয়েছিল অ্যামং স্কুল চিলड्रेन एंड W.B. येट्स एंड इमिली डिकिंसन को कोट थे, वो किसके थे अभी मुझे याद नहीं आ रहे, ওটা আমার মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে, কোটেশন ছিল।
তো সেটা বিষয়। আর হচ্ছে যে সে ওভারঅল আমি এটাই বলতে পারি যে প্রশ্ন এসবি লিটারেচার থেকে অনেক প্রশ্ন এসেছে। তো হচ্ছে মোটামুটি মোর দ্যান 20-30% আই ক্যান সে, মোর দ্যান। কোয়েশ্চেন ওয়াজ ইজি টু মডারেট। কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন যেটা ছিল সহজ থেকে মডারেটের দিকে আমরা যাব, নাকি মডারেট থেকে টু ডিফিকাল্ট। দু একটা কোয়েশ্চেন ছাড়া ডিফিকাল্ট বলা যাবে না। তো কাট অফ হাই যাওয়ার চান্স আছে। তো কাট অফ নিয়ে আমরা পরবর্তীতে ভিডিও বানাবো। আজকে এই পর্যন্তই থাকছে, যেহেতু আমিও জার্নি করেছি, এইমাত্র ডিনার কমপ্লিট করে এসে বসলাম। এখন যাব আমরা ওয়েটিং রুমে। তো তারপর ট্রেন আছে, যেতে হবে। তো তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, দেখতে থাকো এসবি লিটারেচার। আর আজকে রিল্যাক্স করো, সবাই বিন্দাস থাকো, যে যার মতো বাড়িতে ঠিকঠাক পৌঁছে যাও। আর অবশ্যই আমরা আগামীকাল থেকে, পরশু থেকে আরও ভালোভাবে জবরদস্ত গেটের প্রিপারেশন নিয়ে আসছি, পেপার 1 পেপার 2, যাতে এরকমই বলতে পারি যে গেট এক্সামেও এসবি লিটারেচার থেকে প্রচুর প্রশ্ন এসেছে, এটা যেন আমরা বলতে পারি। আমার চেষ্টা থাকবে এটা। तो अभी हम यहाँ पे ख़त्म करें ये वीडियो को। तो आप लोग आज रिलैक्स कीजिए, कल से हम पढ़ेंगे और इस बार हम गेट की प्रिपरेशन लेंगे, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ, जो कि मैं ऐसे कह सकती हूँ कि इस लिटरेचर पे पूरे 30-40% चीज़ों से मैं कह सकती हूँ कि मोर देन 30% क्वेश्चंस थे एसबी लिटरेचर से। तो मैं ऐसे ही कहूँ कि गेट एग्ज़ाम में भी पेपर 1 पेपर 2 में 50% थे। तो मैं ऐसे कह सकते हैं, ऐसे प्रिपेयर हम 1 महीने में लेंगे, जनवरी टू फेब में जो एग्ज़ाम है, ओके, गेट के लिए। और स्टे कनेक्टेड विद एसबी लिटरेचर। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी भालो থাকুন, সুস্থ থাকুন, देखते থাকুন एसबी लिटरेचर। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए एसबी लिटरेचर। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। रिजल्ट के लिए हम बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी हम कट ऑफ के लिए भी बाद में वीडियो लाएंगे। अभी हम रिलैक्स करेंगे, रेस्ट लेंगे, लेकिन इसके साथ हम गेट की प्रिपरेशन लेंगे। और अपकमिंग जून 2025 वाला जो एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में भी एसबी लिटरेचर आप लोगों को गाइड करेंगे, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड नाइट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।